स्वामी रामदेव जी, मैं एक बार फिर से राहुल गांधी पर आऊंगी। आपको उनकी फिटनेस कैसी लगती है? वो तो मार्शल आर्ट्स करते हैं, आइकिडो भी करते हैं, कैसे देखते हैं? योगा भी करते हैं। भैया आप देखो, ज्यादा ही आपको असलियत जाननी हो तो एक दिन स्वामी रामदेव को और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर दो फिर तो, कि भाई वो कितना मार्शल आर्ट जानते हैं, वो कितना रेसलिंग जानते हैं, कौन किसको पटकनी मारेगा। तो आप तो ऐसे लड़ाई करवाना चाह रही हो, लेकिन लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये फिटनेस होनी चाहिए। देखो, राजनीतिक एजेंडा उसका अलग है। अब मैंने कुछ भी बोल दिया ना राहुल गांधी के बारे में, मुझे पता वो ब्रेकिंग बन जाएगा। मैं राहुल गांधी की बड़ाई करूंगा तो कहेंगे स्वामी रामदेव ने पलटी मारी। नहीं, मैं यदि उनकी निंदा करूंगा तो कांग्रेस कहेंगे बाबा जी हमने आपका क्या बिगाड़ रखा, हमारी खाट क्यों खड़ी करने में लगे। स्वामी जी, आप तो जो आपके मन में होता है आप साफ बोलते हैं ना, तो आप जो लेकिन है, मैं अभी साफ समझदार हो गया हूं। पहले सीधी सीधी टक्कर मारता था, अब मैंने पहले सोचता था कि डिप्लोमेटिक बात क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई डिप्लोमेटिक बात कई जगह तो करनी पड़ती है। मेरे से पूछा ईरान और अमेरिका का क्या होगा, मैंने कहा ना अमेरिका हारेगा और ना जो इराक हारेगा, ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। फिर ये लट्ठम लिट्ठा क्यों हो रहा है, गुत्थम गुत्था क्यों हो रखा है? ये तो खाली एक वर्चस्व की एक उन्माद की लड़ाई है। तो ये सारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका साफ साफ उत्तर नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही कहता हूं, उन्होंने जो अपनी फिजिकल फिटनेस बरकरार रखी है वो फिट रहें, राजनीतिक रूप से ऐसे ही लड़ते रहें, क्योंकि लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष के दोनों के सक्षम होने से चलता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी हम पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी नहीं रखेंगे राहुल गांधी के बारे में। ठीक है, चलिए राहुल गांधी को भी छोड़ते हैं और ईरान और अमेरिका पर भी आएंगे। लेकिन विदेश से पतंजलि का जो साम्राज्य वो कितना बढ़ता जा रहा है, इसकी अलग अलग समय पे बहुत सी खबरें आती हैं। हाल ही में खबर आई कि आपकी रूस के साथ भी एक अच्छी डील हुई है, यानी अब रूस में भी लोगों को आप और ज़्यादा योग भी सिखाएंगे, पतंजलि के और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन तक पहुँचेंगे। ये सच है कि रूस में भी अब बढ़ रहा है योग का आपका साम्राज्य? भारत का सिद्धांत, भारत का सामान, दोनों की विदेश में डिमांड है। भारत का विचार भी, भारत का व्यापार भी दुनिया में बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का विचार नहीं रखता है। भारत पूरे विश्व को एक बाजार नहीं, अपना परिवार मानता है। और उसी भाव से पूरी दुनिया, सुमेरा जी मैं आज आपको कह रहा हूँ, आने वाले 5-10 सालों में आप इसको देखना, पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन, नैसर्गिक जीवन पद्धति और धर्म अध्यात्म के जो मूल सिद्धांत हैं, प्रेम है, करुणा है, इनको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो योग धर्म एक दिन युग धर्म बनेगा, सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। भारत का जो शिक्षा का, चिकित्सा का, जीवन का, कृषि का, अध्यात्म का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मारकाट मची है, एक दूसरे को अपने हथियाना चाहते हैं, कब्जाना चाहते हैं, तो ये जो पूरा विस्तारवाद है, पूरा जो साम्राज्यवाद है, धनायकवाद का जो वर्चस्व चल रहा है, उसमें भारत पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाएगा। तो इसमें पूरी दुनिया के 200 देशों में आने वाले समय में, जैसे आज लगभग 50,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी का ब्रांड बना है। आज से मात्र 10 साल पहले किसी ने सोचा था? लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे, मखौल उड़ाया करते थे, अरे ये सब भगवे कपड़े पहनने वाले, ये भीख मांगने वाले सन्यासी, पलायनवादी कहते थे हमको। ये पलायनवादी सन्यासी, ये क्या इनके औकात है? कहाँ है इतने, जिसमें रोज उथल पुथल होती है उस एफएमसीजी के फूड एंड कॉस्मेटिक और तमाम तरह के पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल के इस बाजार में कहाँ जम पाएंगे? आज एक ब्रांड हमसे खाली आगे बचा, एक कंपनी खाली, ब्रांड तो कोई नहीं है, यूनिलीवर। बाकी हमने सबका शीर्षासन कराया है और कराएंगे। और आप देखना एक दिन होगा जब पतंजलि पूरे विश्व का एफएमसीजी का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, और ये भारत के लिए होगा। क्योंकि हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो परमार्थ के लिए, जो कुछ हम अचीव करते हैं वो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, भारत माता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में हम लगाते हैं, मानवता की सेवा में लगाते हैं। 1 कौड़ी स्वामी रामदेव के पास पैसा नहीं है,
एक रुपए का कोई शेयर होल्डर नहीं है स्वामी रामदेव। सारा जो भी हमारे पास में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास, क्योंकि 15-20 हजार करोड़ रुपए लोगों ने लगाया पतंजलि के इस पूरे अनुष्ठान में, तो हमारा जो भी हिस्सा है हमने उसको एक नॉन प्रॉफिट कंपनी और ट्रस्ट के अंदर हमने डाल दिया, जिससे कि जो भी हम अर्जित करेंगे 100% वो समाज की सेवा में लगेगा। यही एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का, यही है अर्थ से परमार्थ का भारत का दर्शन, जो भारत को विश्व विजयी बनाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाते हैं, रूस के साथ कोई अच्छे संबंध रखना चाहे, बढ़ाना चाहे। हमें भी बता दिया उन्होंने कि आप तेल नहीं खरीदे। अब आप अगर रूस को में योग भी सिखाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए आपसे। तो ट्रंप की बात उसके देश के लोग तो मानते नहीं है। वो चाहते थे कि न्यूयॉर्क में ये मेयर बन जाए, वहां तो बना नहीं पाए। ट्रंप की बात उसके देश में भी, अब तो उसकी लोकप्रियता इतनी घट गई है, यदि अभी चुनाव हो जाए ना अब जो है तो हार जाएंगे वो। तो जब उसके देश में उसकी बात नहीं मान रहे, वो तो चाह रहा था हम खत्म कर देंगे, पता नहीं 5-5 देश कब्जा करने जा रहे थे गलत जगह हाथ डाल दिया मधुमक्खी के छत्ते में, ईरान में। तो ट्रंप की बात, और क्यों माने हम ट्रंप की बात? और मैं तो कहता हूँ ठीक है, कुछ राजनीतिक इस तरह की कूटनीति होती है, उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, कुछ नहीं बोली जाती हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे लोग राजनीति में शिखर पर आ जाते हैं जो बड़े ही उन्मादी सोच के होते हैं। तो मैं इसको, जो कुछ इस समय दुनिया में चल रहा है, इसको राजनीतिक उन्माद बोलता हूँ, सत्ता का उन्माद। आज कुछ ये भी बीच बीच में भक्ति की शक्ति भी चल रही है, और कुछ क्या चल रहा था, सत्ता सम्मेलन। ये सत्ता बड़ी खतरनाक है। अपनी सत्ता, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए विधायिका वाले, कार्यपालिका वाले, न्यायपालिका वाले, खबर पालिका वाले क्या क्या करते हैं, क्या क्या चलाते हैं, राम ही जाने। इसलिए जी बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए ट्रंप के चाहने से दुनिया नहीं चलेगी। ये 4 साल का जो भी इनका टर्नओवर है, इसमें ये उथल पुथल तो विध्वंस तो दुनिया में मचा सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक अमेरिका को भोगना पड़ेगा। और जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया में ब्रिटेन लीड कर रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। अब अमेरिका का पतन प्रारंभ हो गया है ट्रंप के इन्हीं उल्टे पुल्टे कर्मों की वजह से। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, सोशल मीडिया पर आपके 2 तरह के जो बयान हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक, जब वो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो आपने कहा, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ दिए, कहा कि वो तो भारत के पक्षधर हैं। और दूसरी ओर जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो फिर आपने कहा, उन्हें विलन बनाना शुरू कर दिया। टेररिज्म का मैंने बयान दिया था, आज भी कायम है हम उस पर। देखो क्या होता लेकिन है। आपने उस समय तो तारीफ की थी। देखो, मशीन के बारे में आप कह सकते हो कि ये ठीक, उसमें भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कहा था आदमी ऐसा है, भारतीयता कूट कूट के भरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। आदमी ऐसा है, वो कभी कभी तो एकदम भगवान जैसा लगता है। अब जब वो जेफरिन एप्स्टीन फाइल खुली और उसमें पता लगा कि ट्रंप से लेकर के, वो बिल गेट्स से लेकर के, बिल क्लिंटन से लेकर के, और एलन मस्क से लेकर के, और किस किस का नाम ले, बड़े बड़े, अरे वो स्टीफन हॉकिंस का नाम सुनकर के दुनिया हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रहा था वहां लंगड़ा लूला? तो बोले ये सब 7 से लेकर के 15 साल की छोटी छोटी बेटियों को नंगे नचाना, उनके साथ दुराचार करना, फिर उनका खून पी जाना, और फिर कहीं बार मुंह ना खोलने काट करके खा भी जाना, इतनी दरिंदगी भी हो सकती है। तो मनुष्य ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना है, और ये सबसे जाहिल, शैतान, हैवान, नीचता की पतन की पराकाष्ठा में भी जा सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य के बारे में इदम इत्थम कह देना, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए इंसान तो जब जैसा हो उसको वैसा कहो, वैसा जानो, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। इसमें कुछ देव पुरुष हैं, कुछ सात्विक आत्माएं, कुछ ऋषि आत्माएं हैं, उनके बारे में छोड़ करके बाकी तो जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध कब किसको गुलंची खिला दे, कब किसका विवेक मर जाए और कब कौन गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं। तो